गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा 7th लेक्चर शुरू होगा। ठीक है, 6th लेक्चर मैंने आपको YouTube चैनल पे मैंने ट्रांसफर कर दिया है। जल्दी से हम लोग 7th लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पॉजिटिव डेविएटर और नेगेटिव डेविएटर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये बताया था। ठीक है बच्चों, उसके एग्जांपल दिए थे। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है बच्चों, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, पहले इसको समझने के लिए ये मैंने एक डायग्राम आपके बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो डायग्राम है वो क्या है समझ लो। एक हमने राउंड बॉटम फ्लास्क ले रखा है। राउंड बॉटम का मतलब होता है जिसका सरफेस राउंड अप हो, और उस राउंड बॉटम फ्लास्क में अल्कोहल और वाटर का हमारे पास मिक्सचर है। जैसे आप जानते हैं कि लैब में कई बार क्या होता है कि जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें जो है केमिकल्स बच जाते हैं। जैसे अल्कोहल है, उसके साथ पानी मिक्स रहता है। ठीक है, तो वो उस केमिकल को हम लोग फेंकते नहीं है, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, वापस दोबारा उसको अल्कोहल, प्योर अल्कोहल को रिकवर कर सकते हैं। और ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपको मालूम है अल्कोहल जो है महंगा होता है और बहुत सारे केमिकल जो महंगे होते हैं सॉल्वेंट, तो बड़े बड़े जब इंडस्ट्रीज में हम लोग काम करते हैं या रिसर्च में काम करते हैं तो वहाँ पर केमिकल को इस तरह से वेस्ट नहीं करते कि भाई अब चलो इस्तेमाल हो गया, बच गया है वेस्ट तो उसको फेंक दें, ऐसा नहीं करते। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आप जिस कंपनी में काम करेंगे तो कंपनी आपको भगा देगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो केमिकल वेस्ट होता है सरप्लस बॉटल रखते हैं और उसमें जो भी केमिकल वेस्ट होता है, ठीक है, उसको स्टोर कर लेते हैं और बाद में जाकर के उसको डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट कर लेते हैं और फिर दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास उसी तरह का एक सॉल्यूशन मौजूद है और इस सॉल्यूशन में अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। जैसे मान लो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है और वाटर है और ये सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है और हम चाहते हैं कि अल्कोहल को सेपरेट कर लें, है ना, पूरी तरह से प्योर स्टेट में वापस ले आए। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क में उस सॉल्यूशन को हम लोग डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, और उसको डालने के बाद उसको क्लैंप से, देख रहे हैं आप ये स्टैंड लगा हुआ, ये क्लैंप है, मतलब इसको होल्ड करता है ऊपर उठा करके, इसको टाइटली है ना बाइंड अप किया जाता है इससे। और इसको देखिए बर्नर नीचे लगा रखा है, मतलब इस पे फ्लेम दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सर ये सारी चीजें क्या हैं, तो देखिए ये केमिकल फ्लास्क से एक इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है, शीशे का होता है, ग्लास का होता है, इसको कहते हैं कंडेंसर। ठीक है, और ये कंडेंसर नाम से अंदाजा लगाओ, कंडेंसर मतलब कंडेंस करने वाला। ठीक है, और इसमें कंडेंसर में क्या होता है कि अगर आप इसका डायग्राम को देखेंगे तो ये जो कंडेंसर है उसको राउंड बॉटम फ्लास्क से कनेक्ट कर दिया गया है और इसमें कंडेंसर की ये फैसिलिटी होती है कि उसमें टैप वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक इनलेट है, एक तरह से टैप वाटर अंदर जाता है और आउटलेट से टैप वाटर वापस सिंक में चला जाता है, यानी बेसिन में वापस चला जाता है। और इस वाटर को भेजने का मकसद क्या होता है बच्चों कि इस एरिया का टेम्परेचर क्या हो, कम हो, कूलिंग स्टेट रहे, यहाँ पे यहाँ कूल्ड रहे सिचुएशन। ठीक, और इसमें इस आउटलेट का इस ये जो देख रहे हैं पाइपलाइन अंदर है, कॉइल्ड पाइपलाइन, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं होता, वो सेपरेट होता है। ठीक है, एकदम सेपरेसी होती है, इसमें वॉल बीच में होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस सॉल्यूशन को, हमारे पास क्या है बच्चों, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, हम चाहते हैं अल्कोहल को सेपरेट करना, तो हम डिस्टिलेशन टेक्निक अपनाते हैं। आप जानते हैं, आपने 9th-10th में भी पढ़ रखा होगा, 11th में भी पढ़ रखा होगा कि डिस्टिलेशन में क्या करते हैं बच्चों कि अल्कोहल को, आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल का बॉइलिंग टेम्परेचर करीब 75 डिग्री के करीब होता है, ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। और वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों
कि इस फ्लेम को ऑन करके इसका टेम्परेचर 75 डिग्री तक लाके रोक देते हैं। ठीक है, अब ये फ्लेम इस तरह का होता है कि ये जो आप देख रहे हो फ्लेम, इसका मकसद ये नहीं है कि साहब मुझे इस तरह का फ्लेम इस्तेमाल करना है। बेसिकली वो एक हीटर की तरह होता है। ठीक है, और वो हीटर में टेम्परेचर सेटिंग होता है, तो वो 75 डिग्री पे टेम्परेचर को लाके रोक देते हैं। तो आप देखेंगे कि जब 75 डिग्री पे टेम्परेचर लाके रोकेंगे तो आपको पता है ना कि ये जो है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री है, तो अल्कोहल क्या करेगा, इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और बॉयल करना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है मेरे बच्चों वो 100 डिग्री है, तो पानी तो बॉयल नहीं कर सकता। इसका मतलब इस वेपर में, ध्यान से देखो, ये सॉल्यूशन के ऊपर का वेपर है, इस वेपर में मैक्सिमम अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होंगे और वाटर के बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। अब जब इस वेपर में मेरे बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, यानी वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसका तो वेपर ज्यादा बना है। और जब वेपर ज्यादा बना है मेरे बच्चों, तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो उस प्रेशर की वजह से उसका इतना प्रेशर होगा कि वो प्रेशर की वजह से वो अल्कोहल इस राउंड बॉटम फ्लास्क से, है ना, ऊपर उठ के कंडेंसर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब ये अल्कोहल आएगा तो क्योंकि वाटर का जो वेपर का मॉलिक्यूल्स कम बना है, वेपर कम बने हैं, तो उसके मॉलिक्यूल इतना प्रेशर नहीं जनरेट करेंगे कि यहां तक पहुंचे। अल्कोहल क्योंकि बॉयल किया है, उसका वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है, तो वो इस कंडेंसर तक पहुंचेगा। और आप जानते हैं कि कंडेंसर में क्या है बच्चों, सिस्टम यह है कि इस एरिया का टेम्परेचर कूल है, टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही वेपर यहां आएगा तो कंडेंस कर जाएगा, और फिर वो ड्रॉपलेट बन बन के जो अल्कोहल्स है वो यहां नीचे धीरे धीरे जमा होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? क्लियर? इससे क्या होगा कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, और ये अल्कोहल प्योर अल्कोहल जमा होता जाएगा। दिस वन इज द डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन टेक्निक, और ये आप पहले से भी जानते हैं। लेकिन एक बात यहां पर ऐसी होती है, एक सिचुएशन ऐसा आता है बच्चों, जब मैक्सिमम अल्कोहल यहां से निकल जाए, मान लो 95% अल्कोहल यहां से यहां पहुंच गया। अब इस कंटेनर में, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में अल्कोहल की संख्या, अल्कोहल का जो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम हो गया, और मैक्सिमम वॉल्यूम किसका है, वाटर का। तो जरा सोचो कि इस वेपर में वाटर के भी तो मॉलिक्यूल होंगे कुछ ना कुछ, ठीक, और अल्कोहल के भी मॉलिक्यूल हैं, लेकिन अल्कोहल का मॉलिक्यूल ज्यादा था इसलिए प्रेशर ज्यादा बना रहा था, इसलिए वहां तक पहुंच गया था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ सकता है बच्चों, जब इस वेपर के अंदर अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होते 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 वो ठीक वाटर के मॉलिक्यूल्स के नंबर के बराबर आ जाए, हो सकता है ऐसा। और जब अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स का नंबर और वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर जब सेम हो जाए, तो इसका मतलब कि दोनों इक्वल वेपर प्रेशर एक्ट करने लग जाएगा, यानी दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर। और जब दोनों का वेपर प्रेशर, क्योंकि इस वेपर के अंदर मेरे बच्चों अल्कोहल और मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम हो गया है मेरे बच्चों, तो इसकी वजह से ये सिंगल कंपोनेंट की तरह काम करना शुरू कर देगा। दे विल एक्ट लाइक क्या, सिंगल कंपोनेंट सिस्टम। और जब वो सिंगल कंपोनेंट की सिस्टम की तरह काम करेगा, तो दोनों वाटर और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम है, तो दोनों इक्वल वेपर प्रेशर लगाने लगेगा, तो इसका मतलब दोनों का प्रेशर सेम होगा। तो इसका मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब ये कंडेंसर के अंदर अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल दोनों सेम प्रेशर की वजह से क्या होंगे, एक साथ आने लग जाएंगे। और मेरे बच्चों, बस वही वक्त है जहां पर डिस्टिलेशन का जो आप इस्तेमाल कर रहे थे
डिस्टिलेशन का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? अल्कोहल प्योर फॉर्म में सेपरेट करना चाहते थे। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा मेरे बच्चों, जब अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स का नंबर और वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर वेपर पे सेम हो जाएगा, तो दोनों इक्वल प्रेशर लगाने लगेगा, दोनों सिंगल कंपोनेंट की तरह काम करने लगेगा, दोनों सेम स्पीड से इस कंडेंसर में आने लगेगा। तो फिर क्या होगा? अल्कोहल और पानी दोनों साथ आने लगेगा और डिस्टिलेशन का जो मकसद है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका मकसद क्या था? अल्कोहल को सेपरेट करना, पानी को तक छोड़ना। तो ठीक उसी वक्त हम उस डिस्टिलेशन को रोक देंगे। क्यों रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? क्योंकि आपका डिस्टिलेशन का मकसद क्या था? अल्कोहल और पानी को सेपरेट करना, ठीक। और अगर हम नहीं रोकेंगे तो अल्कोहल के साथ पानी भी, पानी के साथ अल्कोहल भी आने लगेगा या अल्कोहल के साथ पानी भी आने लगेगा। तो ठीक उसी वक्त इस मिक्सचर को हम लोग कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं? तो आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? तो ऐसा मिक्सचर सॉल्वेंट और सोल्यूट का जिस पे क्या हो, डिस्टिलेशन का असर होना बंद हो जाए। यानी डिस्टिलेशन जब हम करें तो उसका जो है पर्पस पूरी तरह से क्या हो जाए बच्चों? खत्म हो जाए। यानी कि वहां पर जो डिस्टिलेशन होगा वो अल्कोहल पानी दोनों एक साथ आने लगेगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बोलिए। ऐसा मिक्सचर या ऐसा सॉल्यूशन, दोज मिक्सचर whose concentration will not change with the distillation or that is before and after distillation concentration will not alter is known as एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है बच्चों? यानी ऐसा मिक्सचर जिसका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टिलेशन के साथ चेंज ना हो या डिस्टिलेशन करने पे चेंज ना हो, यानी बिफोर एंड आफ्टर डिस्टिलेशन कॉन्सेंट्रेशन सेम रह जाए, ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं बच्चों? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जब भी आप लैब में जाओगे, प्रैक्टिकल लैब में, तो देखोगे कि वहां पर जो शेल्फ होता है जहां पर केमिकल रखा होता है, तो उसमें दो तरह का केमिकल होता है। केमिकल भी दो तरह के होते हैं। एक होता है LR ग्रेड। LR ग्रेड का मतलब होता है लेबोरेटरी रिएजेंट, और एक होता है GR ग्रेड का मतलब क्या होता है? यानी ग्रेडेड केमिकल। अब LR ग्रेड और GR ग्रेड का मतलब दोनों अल्कोहल ही होगा, जैसे दोनों इथाइल अल्कोहल है, लेकिन LR ग्रेड का मतलब होता है लेबोरेटरी रिएजेंट। इसका मतलब कि उस अल्कोहल में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी होगा, यानी अल्कोहल तो मैक्सिमम 99% प्योर होगा या 95% प्योर होगा, लेकिन उसमें कुछ वाटर भी होगा। उसको कहते हैं क्या बच्चों? LR ग्रेड। यानी वो जो केमिकल होगा हाईली प्योर फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन जो GR ग्रेड होता है, हाईली ग्रेडेड केमिकल होता है, मतलब उसमें जो है 100% करीब प्योर अल्कोहल होता है। उसका मतलब उसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। तो आप देखेंगे LR ग्रेड वाले केमिकल के जो स्टिकर्स होते हैं उसके नीचे पढ़ेंगे तो लिखा होगा दिस सॉल्यूशन इज या दिस इथाइल अल्कोहल इज 99.99% प्योर, एंड लिखा होता है 0.005% या 0.003% क्या लिखा होगा? एजियोट्रॉप्स लिखा होगा, यानी वो 100% प्योर नहीं है। और जो GR ग्रेड होता है इसका मतलब वो 100% प्योर है,
उसमें थोड़ा सा भी एज़ोट्रॉप्स नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये दो तरह का केमिकल क्या होगा? तो जैसे आप लोग लैब में जाओगे, आप लोग 11th-12th में, ग्रेजुएशन में या इंजीनियरिंग के दौरान जो आप रिसर्च ये प्रैक्टिकल करोगे, तो वो जो है ना केमिकल आपको इलाज ग्रेड कर देगा, सस्ता होगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब रिसर्च वर्क करते हैं, जैसे मैंने पीएचडी किया था, तो मैं जो भी केमिकल इस्तेमाल करता था हाईली ग्रेडेड केमिकल इस्तेमाल होता था, क्योंकि रिसर्च में 0.001% एरर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो इसलिए वहां पर जीआर ग्रेड का इस्तेमाल कर देते हैं। बस समझ में इसका ये मतलब होता है। और दोनों के रेट में भी फर्क होगा। अगर एलआर ग्रेड 500 रुपए का होगा बॉटल आधा लीटर का, तो जीआर ग्रेड का 1000 रुपए का होगा, 1000 रुपीज, इतना फर्क होता है। अब आइए, तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? अब यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा कब? तो मैं इसको हिंदी में लिखता हूं, जब वेपर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट बिकम सेम। क्या मतलब हुआ? जब उस वेपर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम हो जाएंगे, तो दैट विल apply same vapor pressure, that will act like a single phase system। ठीक है बच्चों, यानी वो सिंगल सिस्टम की तरह काम करेगा, सिंगल फेज सिस्टम की तरह काम करने लगेगा, तभी ऐसा हो सकता है। इसलिए कभी भी जब भी आप डिस्टिलेशन करते हैं मेरे बच्चों किसी केमिकल का, तो 100% डिस्टिलेशन कभी भी नहीं कराया जाता। क्योंकि अगर आपसे ये पूछ दे कि भाई किसी केमिकल का 100% डिस्टिलेशन क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर 100% अगर डिस्टिलेशन करोगे तो डेफिनेटली एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर वो बन ही जाएगा।